इंग्लिश एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। सर थॉमस मैलोरी की लेमॉट द आर्थर पर हमारी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक बहुत ही एपिक चैप्टर को एक्सप्लोर करने वाले हैं, बुक 5, जहां किंग आर्थर और उनके नाइट्स शक्तिशाली रोमन एम्पायर का सामना करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ब्रिटेन के एक राजा और रोम के सम्राट के बीच ये ऐतिहासिक टकराव कैसे सामने आता है और ये आर्थर की लेगेसी को हमेशा हमेशा के लिए कैसे बदल देता है। हम आर्थर के इस सफर को 5 मेन स्टेजेस में देखेंगे। पहले रोम का चैलेंज, फिर युद्ध के लिए आर्थर की स्मार्ट प्लानिंग, उसके बाद उनका पहला पर्सनल टेस्ट, फिर एम्परर लूशियस के खिलाफ वो डिसाइसिव बैटल, और आखिर में रोम के एम्परर के तौर पर उनकी ताजपोशी। तो कहानी की शुरुआत होती है किंग आर्थर के एकदम शांत दरबार से, लेकिन यह शांति ज्यादा देर टिकती नहीं। जल्द ही एक ऐसी डिमांड आती है जो उनके पूरे किंगडम की नींव हिलाकर रख देती है। जरा इमेजिन कीजिए वो सीन, किंग आर्थर अपने नाइट्स के साथ जश्न मना रहे हैं और तभी 12 रोमन एम्बेसडर्स वहां पहुंचते हैं। हाँ, उनके हाथों में ऑलिव ब्रांचेस हैं जो शांति का सिंबल मानी जाती हैं, लेकिन उनका मैसेज वो शांति का नहीं बल्कि एक अल्टीमेटम का है। रोमन्स ट्रूएज की मांग करते हैं। अब ये ट्रूएज क्या है? बेसिकली इसका मतलब है ट्रिब्यूट या टैक्स। पर ये सिर्फ पैसों की मांग नहीं थी, ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। वो कह रहे थे कि ब्रिटेन कोई आज़ाद किंगडम नहीं बल्कि रोम के अंडर आता है, और आर्थर एक राजा नहीं बस एक वैसल है। रोम की इस इंसल्टिंग डिमांड के जवाब में आर्थर का असली कैरेक्टर सामने आता है। वो सिर्फ एक वॉरियर की तरह गुस्से में रिएक्ट नहीं करते, बल्कि एक बहुत ही वाइज और स्ट्रेटेजिक लीडर की तरह जवाब देते हैं। आर्थर तुरंत अपनी काउंसिल बुलाते हैं और यहाँ हमें उनके लीडरशिप की असली ताकत दिखती है। उनके साथी राजा और लॉर्ड्स न सिर्फ रोम की मांग को ठुकरा देते हैं बल्कि सब एक होकर युद्ध के लिए अपनी सेनाएं देने का वादा करते हैं। ये ब्रिटेन के अंदर एक जबरदस्त एकता को दिखाता है। अब देखिए, युद्ध पर जाने से पहले आर्थर साबित करते हैं कि वो कितने दूर की सोचते हैं। वो सिर्फ सेना नहीं जुटाते बल्कि ये भी पक्का करते हैं कि जब वो दूर हों तो उनके किंगडम में सब कुछ ठीक से चलता रहे। ये उनकी स्ट्रेटेजिक सोच का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। तो जैसे ही आर्थर यूरोप के लिए निकलते हैं, उनका सामना होता है 2 बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट से, एक मिस्टिकल और एक मॉन्स्टरस। और ये दोनों टेस्ट साबित करते हैं कि उनकी जीत पहले से ही तय है। सफर के दौरान आर्थर एक बहुत पावरफुल सपना देखते हैं। एक शानदार ड्रैगन जो खुद आर्थर का सिंबल है, एक भयानक बेर को हरा देता है जो रोम के अत्याचार का प्रतीक है। उस जमाने के लिटरेचर में ऐसे सपनों को अक्सर फ्यूचर का संकेत माना जाता था, और उनके सलाहकार इसे उनकी पक्की जीत का इशारा बताते हैं। और जैसे ही वो जमीन पर उतरते हैं, आर्थर को एक ऐसे जायंट के बारे में पता चलता है जो लोगों को मारता और खा जाता है। तो अत्याचार का वो सपना अब एक रियल लाइफ मॉन्स्टर बनकर उनके सामने खड़ा है। ये उनका पहला असली टेस्ट है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट आता है। आर्थर इस जायंट का सामना अकेले करते हैं, जिससे वो सिर्फ एक राजा नहीं बल्कि लोगों के चैंपियन बन जाते हैं। उसे हराकर वो ना सिर्फ अपनी पर्सनल स्ट्रेंथ साबित करते हैं बल्कि लीड करने का अपना मॉरल राइट भी साबित करते हैं। तो जायंट पर जीत हासिल करके आर्थर ने अपनी काबिलियत तो साबित कर दी, पर अब वक्त है असली परीक्षा का। एम्परर लूसियस और रोम की पूरी मिलिट्री पावर का सामना करने का। बैटलफील्ड बहुत बड़ा है और दोनों सेनाओं में जबरदस्त लड़ाई होती है, लेकिन आर्थर और उनके नाइट्स इनक्रेडिबल करेज दिखाते हैं। फाइट का क्लाइमैक्स तब आता है जब आर्थर और लूशियस आमने सामने होते हैं और एक एपिक ड्यूएल में आर्थर जीत जाते हैं, जिससे युद्ध का फैसला हो जाता है। लूशियस पर जीत सिर्फ एक लड़ाई का अंत नहीं थी, ये तो एक नई कैंपेन की शुरुआत थी। आर्थर अब रुकते नहीं हैं। वो अपनी आर्मी को पूरे यूरोप में एक विक्ट्री मार्च पर ले जाते हैं और रास्ते में आने वाले शहरों और इलाकों को जीतते हुए सीधे रोम की ओर बढ़ते हैं। अपने दुश्मन को हराकर और उसकी जमीन पर कब्जा करके किंग आर्थर अपने शासन की सबसे बड़ी और शायद सबसे आयरनिक जीत हासिल करते हैं। रोम के डरे हुए सेनेटर्स आर्थर की पावर और नोबिलिटी देखकर खुद उनके पास आते हैं और उन्हें वही इंपीरियल क्राउन ऑफर करते हैं जो कभी लूशियस पहनता था। ये इस कहानी का अनबिलीवेबल क्लाइमैक्स है। सोचिए, वो राजा जिससे रोम ने ट्रिब्यूट मांगा था अब उसी रोमन एम्पायर का एम्परर बन गया है। ये पावर बैलेंस का एक कंप्लीट और डिसाइसिव रिवर्सल है। तो इस जीत ने ब्रिटेन को एक आइसोलेटेड आइलैंड से उठाकर एक नए पावरफुल यूरोपियन एम्पायर के सेंटर में लाकर खड़ा कर दिया, और इसने किंग आर्थर के स्टेटस को न सिर्फ एक राजा बल्कि हिस्ट्री के महानतम रूलर्स में से एक के रूप में सीमेंटेड कर दिया। ली मॉट द आर्थर पर और भी डिटेल्ड एनालिसिस
और क्लासिक इंग्लिश लिटरेचर पर ऐसे ही दूसरे एक्सप्लेनर्स के लिए इंग्लिश एजुकेशन हब को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।